लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल मिलने पर पड़ोसी देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। इन नेताओं में इटली के पीएम, मालदीव के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबेगे शामिल हैं। वहीं अगर बात करें, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने लोकसभा चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि नई चुनावी जीत पर नरेंद्र मोदी जी को बधाई और अच्छे काम के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबेगे ने अपने पोस्ट में लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी को आम चुनाव में जीत की बधाई दी। मुइज्जू ने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को लगातार तीसरी बार आम चुनाव में जीत की बधाई। मैं हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए को प्रचंड जीत भी हासिल हुई। ओडिशा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता खिसक गई और वहां हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। भगवान जगन्नाथ की धरती ओडिशा 24 साल बाद बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने लायक है, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार ओडिशा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वर्तमान नवीन पटनायक सरकार विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं ला पाई और बाजी लगी बीजेपी के हाथ। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। 147 सीटों वाली ओडिशा विधानसभा में बीजेपी 78 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है, जबकि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल को महज 51 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस को 14 सीट और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा ने बीजेपी पर जमकर प्यार बरसाया है और 21 में से 20 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को उसने परचम फहराने का मौका दे दिया है। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन 2009 में बीजेडी एनडीए से अलग हो गई थी और ओडिशा में नवीन पटनायक अपने दम पर सरकार चला रहे थे। इसके बाद भी एनडीए से उनके संबंध हमेशा सहज और सौहार्दपूर्ण रहे। इस बार चुनाव से पहले एक बार फिर चर्चा थी कि नवीन पटनायक एनडीए के पाले में आ सकते हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर बात न बनने की वजह से दोनों पार्टियों की दोस्ती परवान नहीं चढ़ पाई और दोनों अकेले अकेले लड़ी और नतीजे में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मार ली। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 113 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 23 सीटें जीतकर बीजेपी पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। 5 मार्च 2000 को पहली बार ओडिशा के सीएम पद की शपथ लेने वाले नवीन पटनायक 24 साल बाद सीएम की कुर्सी पर नजर नहीं आएंगे और अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के 24 साल के वर्चस्व को कम करने में सफल हुई है और अब पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।